हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पेरिपेटस का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और उसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन पढ़ी थी और वहाँ पर हमने ये भी जाना था कि ये पेरिपेटस जो है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। क्योंकि इकोनॉमिकली तो ये कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन जूलॉजिकली जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा जो है, दोनों के कुछ पिक्यूलैरिटीज़ जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो ये जो जीनस पेरिपेटस है ये 1826 के अंदर जो है ग्लाइडिंग ने एस्टैब्लिश किया था। और सबसे पहले जो है उसने ये जो स्पेसिमेन है इसके वो सेंट विंसेंट जो है वहाँ से जो है इसने प्राप्त किए थे। और क्योंकि ये स्लग जैसा दिखाई देता है तो उसने जो है वो इसको मॉलस्क समझा था। और उसके बाद में जो है वो इसके कई और दूसरी जगहों से जो है वो इसके स्पेसिमेन मिलते रहे। और साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। और फिर जो है वो ये एनिमल जो है इसको जूलॉजिस्ट्स ने जो है वो एनिलीडा, मायरियोपोडा, इन सब के अंदर जो है वो अलग अलग रखा। फिर 1874 में जो है वो मॉसले ने जो है इसको इस्टाब्लिश किया, इसकी पोजीशन पेरिपेटस की, और इसको प्रिमिटिव मेंबर माना फाइलम आर्थ्रोपोडा के, जब उसके अंदर उसने ट्रैकिया को डिस्कवर किया तब। तो इस तरीके से जो है वो पेरिपेटस जो है वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का जो है उनकी पिक्यूलैरिटीज जो हैं उसको अपने में समाये हुए है। और अब हम जानते हैं कि हमने जो है वो इसको एक अलग फाइलम ऑन्कोफोरा के अंदर रखा है। तो यहाँ पर जो है वो हम पहले बात करेंगे इसकी एनिलिडन एफिनिटीज की। एनिलिडन एफिनिटीज का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर पेरिपेटस जो है वो एनिलिड्स जो हैं उनसे जिन फीचर्स के अंदर रिजेंबल करता है वो फीचर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसकी बॉडी जो है वो वर्म लाइक बॉडी है यहाँ पर। और इसके अंदर जो है वो ट्रंकेटेड एक्सट्रीमिटीज इसकी हैं। देन क्योंकि एनिलिडा जो है उनके अंदर एक ट्रू हेड नहीं पाया जाता है और यहाँ पर भी जो है वो ट्रू हेड इज एब्सेंट। यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो जो है इसके अंदर वो होमोनिमस टाइप का सेगमेंटेशन इसके अंदर पाया जाता है। और आउटर बॉडी कवरिंग जो है वो क्यूटिकल है, स्किन इसकी थिन और फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर जो डर्मोमस्कुलर बॉडी वॉल है उसमें जो है अंडरलाइन सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल इसमें मसल्स जो हैं पाई जाती हैं। उसके बाद में जो है वो इसके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो हॉलो और अनजॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। लोकोमोशन स्लो है और जैसे कि पेरिस्टालिसिस से अर्थवर्म में होता है उस टाइप का है। सिंपल और स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर। और पेयर्ड सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रीडिया इसके अंदर पाए जाते हैं। देन स्लाइम ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पर कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं विद सिमिलर ग्लैंड्स ऑफ कीटोपोडा की तरह से। देन स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है इसका सेम है जैसा कि पॉलीकीट्स के अंदर होता है। और प्रेजेंस ऑफ सीलिया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर इसमें। तो ये तो बात की हमने यहाँ पर इसकी एनिलिडा से क्या रिजेम्बलेंसेस हैं।
अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडन एफिनिटीज की। दैट मीन्स पेरिपेटस जो है वो आर्थ्रोपोड से किन फीचर्स के अंदर रिजेंबल करता है। तो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंस ऑफ एंटिनी है, वो एक आर्थ्रोपोडन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। देन बॉडी जो है इसकी वो कवर्ड है एक काइटिनस क्यूटिकल जो कि आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है, उससे वो बॉडी इसकी कवर्ड है। देन अपेंडेजेस जो हैं दे आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज, उनमें क्लॉज जो हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिलिडा के अंदर नहीं होते हैं। और जॉज यहाँ पर जो हैं वो मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं आर्थ्रोपोड्स की तरह से। देन लोकोमोशन जो है वो एनिलिड लाइक ना हो करके इसमें, क्योंकि लेग्स जो हैं उनके अंदर भी उनका डेफिनेट मस्कुलेचर प्रेजेंट है तो वो उसकी तरह से भी मूव करते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ हीमोसील इज देयर एंड यहाँ पर एब्सेंस ऑफ पेरीविसेरल पार्ट जो है सीलोम का वो एब्सेंट होता है। और यहाँ पर जो है वो सीलोम इज रिड्यूस्ड टू द कैविटीज ऑफ एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देन पिक्यूलियर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर मॉडिफाइड नेफ्रीडिया हैं वो। देन प्रेजेंस ऑफ लेटरल ऑस्टिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि दे आर डोर्स बिटवीन हार्ट एंड पेरिकार्डियल साइनस। देन प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया होता है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रेन जो है इसके अंदर लार्ज है और ये जो है वो रिजेंबल करता है जो टिपिकल आर्थ्रोपोडन ब्रेन होता है उससे। और जो जनरल स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि आर्थ्रोपोड्स में होता है। तो ये तो अभी हमने बात की यहाँ पर एनिलिडन कैरेक्टर्स और आर्थ्रोपोडन कैरेक्टर्स की, लेकिन यहाँ पर जो है ये मॉलस्कन एफिनिटीज भी शो करता है। दैट मीन्स इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिन्हें हम मॉलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। जैसे स्लग लाइक अपीयरेंस होती है बॉडी की, वो मॉलस्क का जैसा है। देन लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये पेरिपेटस जो है वो मॉलस्का से भी रिजेंबल करता है। लेकिन फिर भी जो है वो ये केवल सुपरफिशियल रिजेंबलेंसेस हैं इसकी। उसके बाद में बात आ जाती है इसके अंदर कि हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि हमने इसे फाइलम ऑनकोफोरा के अंदर रखा है, तो स्पेसिफिकली जो है वो जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का से अलग करती हैं और वो इसको फाइलम ऑनकोफोरा में रखती हैं, वो है कि यहाँ पर जो है वो बॉडी जो है इसकी वो इनडिस्टिंक्ट इसमें सेगमेंटेशन जो है प्रेजेंट है। और जो अपीयरेंस है स्किन की वो आर्थ्रोपोडा के जैसी नहीं है, क्योंकि हम इनकी वेलवेटी स्किन होने की वजह से इनको वेलवेट वर्म कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स को हम उस तरीके से नहीं जनरली जज करते हैं, ऑल्दो कुछ स्पाइडर्स जो हैं वो उस तरह का वेलवेटी स्किन फॉर्म शो करती हैं। यहाँ पर एंटिनी जो है वो इनके जो प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉट होमोलोगस टू द एंटिनी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स के जैसे वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो 3 सेगमेंटल हेड हैं पेरिपेटस के, वो एक जो कंडीशन शो करते हैं इट इज़ मिडवे बिटवीन दैट ऑफ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की मिडवे है ये। तो इस तरीके से इनको हम अलग एक ग्रुप में रखें वही ठीक है। और यहाँ पर जो हेड के ऊपर जो सेगमेंट्स होते हैं
वो सिंपल और आइडेंटिकल होते हैं। देन रेस्ट्रिक्शन जो है, जॉज जो है वो केवल एक सिंगल पेयर ही जॉ इसके अंदर होते हैं, और मूवमेंट ऑफ जॉज जो है यहाँ पर फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड होता है। देन इसके अंदर जो है वो स्लाइम या कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ ट्रैकिया जो है वो आर्थ्रोपोड का जैसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो हर एक सेगमेंट पर जो है वो कई सारी परमानेंटली ओपन्ड स्पाइरिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन दो जो हैं वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं और वो काफ़ी वाइडली सेपरेटेड हैं, और उसमें ट्रू गैंग्लिया जो है वो नहीं है। देन स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा कि आर्थ्रोपोड्स में होता है। एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट हैं वो। तो अब इस तरीके से जो है वो जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है पेरिपेटस की, वो एक स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट करती है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो कई सारे उन पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो आइदर एनीलिडा के जैसे हैं, या जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो केवल आर्थ्रोपोड्स में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है एक इंटरमीडिएट स्टेज या कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब यहाँ पर जो है वो जब से हमने इसको ऑन्कोफोरा के अंदर रखा है, तो जो है क्लोजली जो है ये मोर इट इज़ रिजेंबलिंग टू आर्थ्रोपोड को ज़्यादा ये रिजेंबल करता है एज कंपेयर टू एनीलिडा। और इस तरीके से जो है वो ये भी लगता है कि ये ज़्यादा जो है वो नियरर है आर्थ्रोपोडा लाइन के, अगर हम इसकी फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशंस को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लिम्स जो हैं यहाँ पर, वो इसको इस तरीके से अलग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बात हुई पेरिपेटस में उसकी एफिनिटीज एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा से, कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मॉलस्कन है, और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर जो है हमने इसको एक नए फाइलम ऑन्कोफोरा के अंदर क्यों रखा है, और किस तरीके से जो है ये उन दो फाइलम एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का एक सर्वाइविंग, या आप कह सकते हैं कि सर्वाइविंग ब्रांच है सेगमेंटेड एनिमल्स की। थैंक यू।